ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका बाकी रह गया हुआ है। इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व इस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। वज़ीर दिफा ने पीटीआई ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। कहा ये बाक़ियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। ये इस शख्स की खंडरात और इस शख्स का कचरा है। ये सब इस शख्स को कूड़ा करकट हैं जो अदालतों से भाग रहा है, अपने वर्कर सामने लाकर चूहों की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा ख़वातीन करेंगी, इसकी बहादुरी क्या होगी। स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान पीटीआई सैनेटर्स का सेनेट में शोर शराबा, एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर पीटीआई की सेनेटर जरका सहरवर्दी का रद्द-ए-अमल। 50 साल से सियासत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ऐसा पहले नहीं सुना। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम भी वैसा ही जवाब दें। हम इस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। एक मेंबर कहता है कूड़ा करकट, दूसरे ने कहा गाली गलोच, तीसरे ने भोंकने तक का कहा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सोच समझकर बोला करें। हम सबको काबिल इज्जत समझते हैं और हमारा किरदार अखलाक बताता है कि हम कौन हैं। गलती सबसे होती है, हम उन्हें माफ करते हैं। एहसास था कि हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा नहीं था कि हालात हद दर्जा तबाहकुन है। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। मुल्क दिवालिया होता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा, कब्र पर कतबा लग जाता। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो रोटी दवाई के लाले पड़ जाते। जब हुकूमत संभाली तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि हालात तबाहकुन हैं। इत्तेहादियों ने मिलकर फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे लेकिन रियासत को बचाएंगे। हम इस फैसले पर डट गए और रियासत बचाने के लिए हमने बड़ी कीमत अदा की। अगले इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर मुल्क बचाएंगे। न्याजी की हुकूमत की बदनीयती की वजह से हमें अरबों रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ी। न्याजी की मुल्क दुश्मनी ने कारोबार और मुल्की तरक्की को जाम कर दिया। IMF से मुआहदा साबिक हुकूमत ने तोड़ा, खमियाजा हमने भुगता। 9 मई जैसे सानहे और दीगर साजिशों के बावजूद डिफॉल्ट से बच गए। कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमीशन के सामने सरेंडर। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 2 अगस्त तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि इसकी फाइल पढ़ने का मौका दिया जाए। वकील शुएब शाहीन ने समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और चार्ज फ्रेम करने के लिए चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साइफर केस की तहकीकात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ FIA में पेश। चेयरमैन PTI से मुश्तरका इंक्वायरी टीम की 2 घंटे तक पूछगछ। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान के बाद FIA ने साइफर तहकीकात के लिए इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब किया था। मुद्दई मुकदमा बयान से मुनहरिफ, वज़ीर दाखिला को बड़ा रिलीफ मिल गया। राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत हुई। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सना ने कहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ आने से कबल किसी को इत्तला नहीं की। हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, ना जजेस को काम से रोका, कानून का सामना किया। हमने सरों पर बाल्टियाँ नहीं रखी और ना इस तरह के ड्रामे किए। जमरूद की अली मस्जिद में खुदकश धमाका, एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद। पुलिस के मुताबिक 2 मशकूक अफराद पहले से मस्जिद के करीब मौजूद थे। खुदकश हमलावर पुलिस को देखकर मस्जिद में छुप गए।
पुलिस ने खुदकश हमला आवर को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो खुदकश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस ने मुबैना सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। धमाके की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मंशियात केस। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर को फौरी अपना ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। वाइस चांसलर अतर महबूब की सर्विस मुद्दत आज खत्म, तौसी ना मिल सकी। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने एक बार फिर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। उन्होंने हंगामी प्रेस में कहा कि मंशियात और वीडियो स्कैंडल यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बनाई गई कमेटी के सामने हक़ाइक़ रखेंगे, हर फोरम पर अपने एहतसाब के लिए तैयार हैं और जामिया की साख का दिफा करेंगे। तोशाखाना साइफर इंक्वायरी और मुकदमात की तफसीलात फराहमी के 5 केसेस। चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI की तोशाखाना दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी नोटिस जारी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 6 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत में कल तक तौसी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने की। चेयरमैन PTI की अदालत से हाजिरी से इस्तफ़ा की इस्तदा मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट में हंगामा आराई केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मजीद समाअत 22 अगस्त को होगी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जराह मुकम्मल। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत कल चेयरमैन PTI का बयान कलम बंद करेगी। गवाहों पर जराह के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ख्वाजा हारिस का कोई सवाल दस्तावेजात से मुतालिक है ही नहीं। लगता है अमजद परवेज को आज चाबी दी गई है। गवाहों पर जराह मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। पाकिस्तान की तरक्की रोकने वाले नाहलों का डटकर मुकाबला किया। इक्तदार की कुर्सी से उतारकर बाहर फेंका। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा आइंदा ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। उन्होंने CPAC को रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। हम किसी आका को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। दुनिया से दोस्ती चाहते हैं लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक से इनकार करते हैं। जंग है, जारी रहेगी। जब तक जुल्म करोगे हम लड़ते रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का सैलाब मुतासरीन को मुआवजे न दिए जाने पर भी वज़ीर आज़म से शिकवा। मॉनसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। 3 बच्चे और एक खातून जाँ बहक। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 15 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। मानसेहरा में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, औरत समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर में सैलाब और बारिशों से 83 घरों को जुज़वी जबकि 12 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। शहदाद कोट में बारिश से घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। ठट्ठा में कच्ची झोंपड़ियां गिर गईं, एक शख्स घर की छत गिरने से जाँ बहक। नौशेरा फिरोज में मकान की छत गिर गई, 7 अफराद मलबे तले दब गए। कोहे सुलेमान में सांपों के काटने की वजह से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़की तालाब का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासिर। कराची में बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। बिजली की फराहमी मुनक़ता। शहरों को शदीद दुश्वारी का सामना। मूसलाधार बारिश से सखर शहर पानी में डूब गया। ड्रेनेज का निज़ाम तबाह। लाड़काना में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अस्पताल समेत सरकारी दफातर में पानी जमा हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल जारी। हारूनाबाद में गलियों बाजारों में भी 3-3 फीट पानी जमा। समुंदरी में बारिश का पानी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में दाखिल। कोहे सुलेमान में बैनुल सूबाई कौमी शाहराह कोयटा रोड पर लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ी तोदे गिरने से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल। हजारों गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान भर से फोर्ट मनरो आने वाले सयाह फंस गए।
तोंसा शरीफ कोहे सुलेमान में 30 से ज्यादा देहात में सैलाबी पानी दाखिल। बहावल नगर में दर्जनों बस्तियां मुतासर। मॉनसून बारिशें और भारतीय आबी जारियत। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह फिर बुलंद। फ्लड अलर्ट जारी। दरिया रावी में सैलाब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पाकपतन में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ काश्त फसलें तबाह हो गईं। दरियाई पट्टी से मुलहका इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। 6000 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाई सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। 5 देहात खाली करा लिए गए। पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफा 144 नाफिज। दरियाओं नदी नालों में नहाने और सैर व तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कोट अदू में दरियाए सिंध तौंसा बैराज पर सैलाबी रेला। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत। ताल्लुकात को मज़ीद मरबूत बनाने का आयादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी तकनीकी तरक्याती इक़दामात, मजबूत तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के ज़रिए पाकिस्तान के साथ राबिते जारी रखे जाएंगे। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारिजा का IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के पै दरपे वाक़यात पर तबादला ख़याल। भटके लोगों को मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। अपने ट्वीट में कहा, कुरान मजीद की बेहुरमती से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। तसलसल से नफरत आमेज और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्लामोफोबिया को फ़रोग दिया जा रहा है। मनफी अज़ाइम रखने वाले चंद लोगों का एजेंडा किसी सूरत परवान नहीं चढ़ने देंगे। इत्तेहादियों के एतराज के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कल तक मौखर। कामरान मुर्तज़ा सेनेटर मुश्ताक ने रज़ा रब्बानी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। रज़ा रब्बानी ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, आप ऐसे खेल का हिस्सा न बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बुलडोज हो। कहा, इस तरह मत करें, क़यामत नहीं आ जाएगी। पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम उठाएं। बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिनमें तरामीम की गई हैं, लेकिन हमें तरामीम की कॉपियां नहीं मिल सकीं। PTI के सेनेटर अली जफर ने भी रज़ा रब्बानी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के मुफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। निगरान हुकूमत दीगर ममालिक और आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मसवदा तैयार। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुँचाने का पाबंद होगा। पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन एक्ट में तमाम तरामीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। हमें यहाँ कानून साजी करने आते हैं और आइन में वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती हैं। 1.5 बरस कबल 2 मिनट में 57 तरामीम की गई। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात ख़त्म हो रही है, तो ऐसे में 2-2 साल से ज़ेरे इल्तवा बिल भी फैसले करने पर बाकी हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का फैसला। GDA का सिंध में MQM के अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए इत्तफाक राय हो गया है। MQM और JDA का रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा, MQM पाकिस्तान के दोस्त हमारे पास आए थे, हमने हिमायत कर दी है। सफदर अब्बासी बोले, अपोजिशन लीडर के लिए GDA के सारे मेंबरान दस्तखत करेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमने ज़बान की बुनियाद पर कभी तफरीक या तोड़ने की बात नहीं की। पाकिस्तान में लोग सियासत खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी सियासत नहीं, आवाम की खिदमत कर रही है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 50 लाख नौकरियों का वादा कहाँ गया? लोगों को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीना गया। घर और नौकरी का वादा पीपल्स पार्टी ने पूरा किया।
पाकिस्तान को सियासी अफरा तफरी की नहीं मरहम की जरूरत है। हमारी जमात आवाम के मसाइल समझती है। मुल्क में नफरत की सियासत नहीं, मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर चेयरमैन पीटीआई मुझसे खौफजदा हैं तो फिर सियासत छोड़ दें। वजीर आजम के मोमने खसूसी अदा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी ऑडियो चला के आपने कौन सा तीर मार लिया? ऑडियो में डंडे लेकर हमले की बात नहीं की। मैं तोशाखाना की 70 से ज्यादा पेशियां भुगत चुका हूँ। चेयरमैन पीटीआई केस से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। एक पार्टी का सरबराह मेरा मुकाबला कर रहा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। केस में असद उमर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान 8वीं बार गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर मर्दान के हुक्म पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मर्दान के सेशन जज ने आज अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया। चेयरमैन पीटीआई की 2 बहनों के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उज़मा खान और अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर मनसूख की। दोनों बहनें जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में उबूरी जमानत पर हैं। चौधरी परवेज इलाही ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत का हुक्म मुअत्तल करने का फैसला चैलेंज। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हिफाजती जमानत दी, जिसे पंजाब हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का हुक्म कलअदम करार दे, दरख्वास्त गुजार। बिजली की कीमतों में इजाफा IMF की शर्त नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बल्कि लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए है। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। महंगी बिजली IMF का तोहफा है। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा, अगर IMF से मुआहदा इसहाक़ डार ने किया है या जिसने पहले किया था, इसके गिरबान को पकड़ना चाहिए। हम 200 यूनिट तक बिजली की फ्री फराहमी करना चाहते थे। वजीर आजम ने कहा, पहले मुल्क बनाना है, सियासत बाद में देखेंगे। मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आजम ने हिदायत की, मुल्क में तवानाई कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी तवानाई मुल्क में ला रहे हैं जिसका बोझ आम आदमी पर ना पड़े। गरीब आदमी की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने खिताब में कहा, हमने सच्चे दिल से अवाम की खिदमत की है। पिछले 4 साल में तरक्की का सफर रहा। गरीब दुश्मन हुकूमत खंडरात छोड़कर गई थी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक़ डार का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। नेवल चीफ ने वजीर खजाना को मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की और सिक्योरिटी में पाक बहरिया के इक़दाम से आगाह किया। वफाकी वजीर को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सर्विसेज अस्पताल का बुरा हाल। मोहसिन नकवी का डायरेक्टर फाइनेंस को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। वजीर आला ने अस्पताल में खराब बेड्स, बदबूदार मैट्रेस, AC बंद, मरीजों का हब से बुरा हाल, नाक़िस सफाई, ऑपरेशन थिएटर्स की अबतर सूरत हाल, तिब्बी सहूलतों के फुकदान पर नोटिस ले लिया। AC की देख कंट्रोलर को भी 7 माह से अदायगी न होने पर सर्विसेज अस्पताल की पार्किंग के हवाले से ओवर चार्जिंग की शिकायत। पार्किंग का ठेका मनसूख कर दिया गया। वजीर आला का अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान। फौरी तौर पर मास्टर प्लान तलब कर लिया। सियालकोट एयरपोर्ट से करोड़ रुपए के iPhone स्मगल करने की कोशिश नाकाम। PIA का फ्लाइट स्टोर साथी मुलाजमीन के हमरा अरसा से स्मगल करदा मोबाइल फोन लाहौर कराची की मार्केट्स में फरोख्त करता था। मुलजमान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में आने वाली भारतीय लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। फेसबुक पर दोस्ती के बाद चंद रोज कबल नई दिल्ली की रिहायशी क्रिश्चियन लड़की अंजू वीजा लेकर दीरबाला पहुंची। 35 साल अंजू का नया नाम फातिमा रखा गया। दोनों ने दीरबाला की सिविल कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद नौब्याता जोड़े ने दीरबाला के सियाहती मकामात लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई।
भारतीय ओपोजिशन का वजीर आजम मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मोदी को जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ओपोजिशन रहनुमा मणिपुर में नस्ली और मजहबी फसादात पर मोदी की मुजरिमाना खामोशी, ओपोजिशन का शदीद एहतजाज। चीनी वजीर खारजा के ओहदे से हटा दिया गया। वांग यी नए वजीर खारजा मुकर्रर। चीन की आला मुकन्नना के इजलास में फौजदारी कानून में तकरीब के मंसूबे और सरकारी तकर्री और बरतरफी के फैसले का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो के नए वजीर खारजा को मुबारकबाद।